ऑनलाइन कंपनी अमेजन के खिलाफ इंदौर में एक परिवार ने संगीन आरोप लगाते हुए कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। परिवार का आरोप है कि उनके नौजवान बेटे की मौत की वजह ऑनलाइन कंपनी अमेजन है। ऑनलाइन कंपनी अमेजन के खिलाफ इंदौर में एक परिवार ने संगीन आरोप लगाते हुए कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। परिवार का आरोप है कि उनके नौजवान बेटे की मौत की वजह ऑनलाइन कंपनी अमेजन है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र की लोधा कॉलोनी का है, जहां किराए के मकान में रहने वाले 18 वर्षीय आदित्य वर्मा नामक युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। हालांकि आत्महत्या के पीछे की वजह क्या है, इस पर तो पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सुसाइड के इस मामले में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन का नाम सामने आ रहा है। मृतक युवक के पिता का आरोप है कि उनके बेटे की हत्यारी अमेजन कंपनी है। जी हां, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन लाचार पिता की होनहार संतान का अचानक यूं चले जाना पूरे परिवार को नागवार गुजरा है। घटना 29 जुलाई 2021 की है, जब आदित्य पिता रंजित वर्मा नामक युवक ने किराए के मकान में जहर खा लिया और सो गया। जब परिवार को पता चला कि उसने जहर खाया है तो तुरंत चोइथराम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 30 जुलाई की सुबह युवक को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पूरे मामले में छतरीपुरा पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि आदित्य की मौत जहर खाने से हुई है। अब इस पूरे मामले में अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का नाम क्यों सामने आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल जब युवक की मौत हुई और उसका अंतिम संस्कार करने के बाद पिता ने उसके मोबाइल से सुसाइड के कारणों का पता लगाने की कोशिश की तो सामने आया कि उनके बेटे ने जो जहर खाया है उसकी डिलीवरी और खरीदी अमेजन से की गई थी। मृतक आदित्य ने पहली बार जहर की ऑनलाइन खरीदी का ऑर्डर 20 जुलाई के आसपास किया था और 22 जुलाई को भुगतान न होने की स्थिति में ऑर्डर कैंसिल किया था। इसके बाद दोबारा अमेजन से आदित्य ने जहर मंगवाया और 28 जुलाई को उसके पास सल्फास की डिलीवरी की गई। जब परिजनों ने आदित्य के सामान को खंगाला तो 4 में से 1 पाउडर का पैकेट उन्हें मिला। हालांकि आदित्य के चले जाने के बाद उसका पूरा परिवार सदमे में है। वहीं पिता का आरोप है कि अमेजन कंपनी की वजह से उनके बेटे की जान चली गई। फल फ्रूट बेचकर गुजर बसर करने वाले मृतक के पिता रंजित वर्मा ने अमेजन के खिलाफ छतरीपुरा थाने से लेकर पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत की है। पिता का कहना है कि आज के समय में खांसी की दवाई भी डॉक्टर के लिखे बगैर मेडिकल दुकान पर नहीं मिलती है। ऐसे में अमेजन कंपनी द्वारा कैसे उनके बेटे को जहर डिलीवर किया गया, जबकि दवाओं से लेकर ऐसी वस्तुओं को बेचने के लिए कानूनी प्रावधान है। अब पिता पुलिस और कानून से अपने पास रखे सबूतों के आधार पर मांग कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए और अमेजन कंपनी और उसके संबंधित अधिकारी लक्ष्मण घाटगे पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि फिर किसी बेटे की जान न जाए और फिर किसी परिवार के घर का चिराग न बुझे। सुसाइड कर जान देने वाले आदित्य के पिता रंजित वर्मा ने अमेजन कंपनी पर हत्या का आरोप लगाया है। पिता की माने तो उसने पुलिस की शरण ली है और अब वो बस यही चाहते हैं कि उनकी शिकायत और सबूतों के आधार पर कंपनी पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस अनूठे मामले के सामने आने के बाद कई सवाल ऑनलाइन कंपनियों पर उठ रहे हैं, क्योंकि खाने पीने और इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा इन कंपनियों से जहर भी आसानी से मिल जाता है, जो इन ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों पर सवाल उठाने के लिए काफ़ी है। फिलहाल इस मामले में कंपनी पर क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर अभी सवाल बने हुए हैं। लेकिन मृतक आदित्य के माता पिता तो यही चाहते हैं कि उनके मासूम की मौत का इंसाफ उन्हें मिले, ताकि फिर किसी के साथ ऐसा ना हो जैसा उनके साथ हुआ है। जी, मेरा नाम रंजित वर्मा है। मेरे लड़के का नाम आदित्य वर्मा था। 22 तारीख को मेरे लड़के ने ऑनलाइन अमेजन कंपनी से ये पॉइजन सल्फास का पाउडर बुक कराया था, जो कि इससे पहले एक पॉइजन जो लिक्विड होता है, लिक्विड कराया था उसने बुक 22 तारीख को। तो उसकी पेमेंट ना होने के कारण वो लिक्विड वाला जो पॉइजन था ना, वो जहर जो वो कैंसिल हो गया था। उसके अलावा फिर दूसरा पॉइजन जो सल्फास का पाउडर था पाउच, इसने बुकिंग कराया था, तो इसको 22 तारीख की बुक हो गए। ये 28 तारीख को इसको डिलीवरी मिल गई थी मेरे लड़के आदित्य को। 28 तारीख को इसके बाद आ गई थी ये पॉइजन जहर का जो पाउच है। ये 28 तारीख को मंगा के रखा था, 29 तारीख को रात को ये खा लिया था। जब हमारे को पता चला तो हम इसको चोइथराम हॉस्पिटल इलाज के लिए लेके भागे। जब हम ले आ गए, एडमिट करा दिए इसको, रात को इलाज चलता रहा इसका। सुबह 30 तारीख को डॉक्टरों ने आदित्य को मृत घोषित कर दिया। अगले दिन 30 तारीख को अगले दिन मृत घोषित कर दिया। तो वहाँ से हमारे को पोस्टमार्टम के लिए जिला हॉस्पिटल पहुँचाया गया। वहाँ से जिला हॉस्पिटल में लड़के का पोस्टमार्टम हुआ। हमारे को उसकी डेड बॉडी सौंप दी गई। जो मगे कागज़ लिखा पड़ी होता है सारे कार्रवाई हो गए। तो छतरीपुरा थाना में ट्रांसफ़र करा उन्होंने। छतरीपुरा थाने में सारे उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कागज़ कार्रवाई जो भी होता है सारे छतरीपुरा थाना में आ चुके हैं।